तो आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। आपको बता दें, रोहित शेखर की मौत को लेकर जांच जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेखर के घर पहुंची है और घर के नौकरों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ रोहित शेखर की पत्नी से भी पूछताछ क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की वजह से मौत की बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है और क्राइम ब्रांच की टीम रोहित शेखर के घर पहुंची है। घर के नौकरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि गला घोंटकर हत्या की गई है और इस सिलसिले में पूछताछ की जा रही है। तकिए से मुंह दबाकर हत्या की बात सामने आ रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत की गुत्थी क्या है, ये उलझती जा रही है। क्या रोहित शेखर का मर्डर किया गया? आज भी पूछताछ हो रही है, कल भी इससे पहले पूछताछ की गई थी। क्या है रोहित शेखर की मौत का सच? इसकी जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पर पहुंची है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को रोहित शेखर का जो शव था वो उनके कमरे में मिला था, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया उन्हें, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें पहले ही मृत घोषित कर दिया था। और रोहित शेखर के फादर इन लॉ इस बारे में उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है भैया, मेरे को यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा। ये जो घटना हुई है, रोहित तिवारी की जो मौत हुई अब वो घटना क्यों हुई है, कैसे हुई है, मेरे को ही मालूम नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ आपको इस विषय में। भाई यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि ही इज नो मोर, बस। उसके पहले मेरे को मालूम ही नहीं था। और ना मेरी इसके पहले और इसके रोहित तिवारी से है, तो वो जो रोहित तिवारी पे तो जान दे सकती थी, वो इतना चाहती थी उसको। अब मैं आपको क्या बताऊं। तो इनके रिलेशन कैसे थे? रिलेशन एक में जो जान देने की मानसिकता है जिसकी, उसके रिलेशन 16 घंटे बाद ये सवाल उठ रहा है कि 15-16 घंटे बाद क्यों? अब ये क्यों उठ रहा है सवाल, ये तो कृष्ण उनसे पूछेगा जो ये घटना को क्यों रंग देना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, तो उनको मालूम है। मेरे को तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि हो गया है, हमको मालूम ही नहीं है। और वो अपूर्वा ऐसा कर सकती है, ये मैं कल्पना भी सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन पुलिस जो जांच कर रही है वो तमाम एंगल से कर रही है, क्योंकि पूछताछ भी कर रही है, अपूर्वा से भी पूछताछ। भाई देखिए, पुलिस का एंगल तो आप जानते हो। अब पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, ये इस विषय में मैंने न तो किसी पुलिस वाले से बात करी है और न मेरे को इसका अधिकार है और न मैं चाहता हूँ। ये शादी के बाद कुछ बताया था कि शराब ज्यादा पीते हैं कुछ? अब वो पीते होंगे, शराब पीते होंगे, तो शराब तो सभी पीते हैं। रिलेशन के बारे में कुछ बताया था? नहीं, अरे भैया उसके पति से मैंने कभी उसको नाराज होते ही नहीं देखा। कभी झगड़ा तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अगर उसको रोहित के बारे में कुछ बोलो तो उससे वो आपसे झगड़ा कर ले। वो रोहित शेखर तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि रोहित की हत्या की गई है और आशंका जताई जा रही है कि किसी ने तकिए से रोहित का मुंह दबाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है और अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। रोहित शेखर की मौत पर चौंकाने वाला खुलासा, दम घुटने से हुई रोहित की मौत, दर्ज हुआ रोहित की हत्या का केस, क्राइम ब्रांच करेगी हत्या की जांच। जिस वक्त हरिद्वार में एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की आत्मा की शांति के लिए पूजा हो रही थी, रोहित शेखर की आखिरी रस्म निभाई जा रही थी, उसी वक्त दिल्ली में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रोहित की मौत सामान्य नहीं थी, दम घुटने से उनकी मौत हुई थी, यानी ये साफ साफ हत्या का केस था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। शुरुआत में लगा कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने या ब्रेन हेमरेज से हुई, लेकिन अब जब साफ हो गया है कि रोहित की हत्या की गई है तो पुलिस ने भी कत्ल का केस रजिस्टर कर लिया। अब इस केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के बड़े अधिकारियों ने रोहित के डिफेंस कॉलोनी के घर पहुंचकर परिवार वालों से पूछताछ की। हालांकि रोहित की पत्नी हरिद्वार में थी, इसलिए उनसे पूछताछ नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा गया और क्राइम ब्रांच ने हत्या यानी 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनिशियल तौर पर कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि रोहित शेखर ने मौत से पहले शराब पी रखी थी और
उनकी मौत दम घुटने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अभी तक इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है। रोहित की विसरा को भी संरक्षित कर लिया गया और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जो लोग जब उनकी मौत हुई थी उसके समय घर में मौजूद थे या फिर उनका आना जाना था, उन सभी से क्राइम ब्रांच की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। मौका वारदात की फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अभी मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। वी आर लुकिंग एट ऑल दी फैक्ट्स। जब से कोई बात आएगी सामने कॉन्क्रीट तो फिर रोहित की हत्या की खबर मिलने के बाद परिवार सख्ते में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि रोहित की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। बस यही है कि रोहित की आत्मा को शांति मिल जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। उसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती। मुझे कुछ मालूम हो तब तो मैं कहूँ। मैं तो कह रही हूँ यदि कोई ऐसी बात है तो न्याय मिलना चाहिए। ईश्वर सबके साथ न्याय करे। एक सामान्य से दिखने वाली मौत हत्या में तब्दील हो चुकी है। इस हत्या के पीछे कौन है, ये पता करने के लिए पुलिस इस वक्त ये जानने में जुटी है कि आखिर हत्या हुई क्यों। रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान जुड़ गए हमारे साथ। रुमान, आपसे जानना चाहेंगे, रोहित शेखर की हत्या की आशंका जताई जा रही है, जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है और परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है, शक की सुई किधर जा रही है? देखिए, बिल्कुल रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा से लगातार क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। उनके पिता भी आए थे घर पर, उनको भी अपूर्वा से नहीं मिलने दिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक रोहित शेखर के नाक में ब्लड का क्लॉट पाया गया है, उनकी गर्दन और सीने पर निशान है चोट के और दम घुटने से उनकी मौत बताई गई है, सांस की नली चौक होने से। पुलिस को आशंका है कि इस तरह की मौत आमतौर पर तकिए से मुंह दबाने पर होती है। इन्हीं तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि 11:30 बजे 15 तारीख को रात को वो अपने कमरे में चले गए थे। उत्तराखंड से परिवार के साथ ही आए थे। पत्नी उनकी और रोहित शेखर एक ही कार के अंदर थे। 11:30 पे वो सोने चले गए। उनकी फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला है कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 4:14 तक उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था और साथ ही साथ अपने कजिन की पत्नी कुमकुम को भी फ़ोन किया था। इन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ जो भोला नौकर था जिसने सबसे पहले रोहित शेखर को देखा था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। अभी क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रही है। हालांकि रोहित शेखर की माता का कहना है कि उनको इस मामले में कोई साजिश नजर नहीं आती है, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।